तो समाधान एक ही है कि हम अपनी तरफ से अपने संकल्पों को अत्यंत शक्तिशाली बना करके उसकी शुरुआत कर दें तो परिणाम आएगा, जरूर आएगा। और कोई प्रश्न किसी का? चलें आगे। चलिए। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी वीररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्यजहार सा देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नः तरोरिवापतत् दीनया तुरया राजा इति होवाच कैकेयीम् अनर्थमिममर्थाभाभं केन त्वमुपदर्शिता नृशंससे पापसङ्कल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किन्नो दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथञ्चिदृते रामाद् भरतो राज्यम् अवसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्। एतावद उक्त्वा वचनम कैकेयी वीरमामह। तो कैकेयी ने कहा और किसी भी चीज से मैं तुष्ट होने वाली नहीं हूँ, मेरा ये अंतिम निर्णय है, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। ऐसे कह करके वो वीर राम चुप हो गई, अपने वचन को उसने विराम दिया। विलपंतम च राजानम, और राजा विलाप करने लगे ऐसा सुन के, भाई मैंने इतना समझाया तो भी इसका तो निर्णय बदला नहीं, चेंज हुआ नहीं, ढाक के वही तीन पात, कितना भी समझा लो। जब व्यक्ति का चित्त अत्यंत दुराग्रह से युक्त हो जाता है तो वो दूसरे पक्ष की बात को सुनना ही नहीं चाहता है। आप कितनी भी कोशिश करें कि जी एक बार आप दूसरे पक्ष की बात को सुन तो लें, तो आपको फिर जो भी निर्णय लेना हो ले लेना। लेकिन व्यक्ति का चित्त जब एक दुराग्रह से युक्त हो जाता है तो उसको एक पक्ष की बात अत्यंत सत्य दिखाई देती है, वो सुनना चाहता ही नहीं। सुनना ही नहीं चाहता है तो प्रभाव पड़ेगा कहां से? चित्त भी बड़ी एक जटिल मशीन है ये, इसको समझना और इसको ठीक से ऑपरेट करना, ये व्यक्ति की अपनी वाली मशीन के ऊपर भी उसका वश नहीं चलता है। दूसरे वाली को ठीक करना ये तो बहुत ही दूर की बात है। अपने वाली पर भी व्यक्ति का इतना वश नहीं होता है कि चलो भाई दूसरे की बात सुन तो लें कम से कम। तो कई सुनना ही नहीं चाहती है दशरथ की बातों को, वो कितना बल लगा रहे हैं। राम के गुण कई को भी पता है कितने गुण हैं, लेकिन उस समय कई सुनना ही नहीं चाहती है। तो जब अंदर कोई बात जाने ही नहीं देगा व्यक्ति तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? वो दशरथ की एक भी बात को अंदर जाने ही नहीं देती है, बाहर से ही रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसलिए कोई परिणाम आता भी नहीं है। तो ये कभी कभी चित्त की स्थिति हर व्यक्ति की ऐसी होती है। कभी कभी हमारा चित्त ना इतना दुराग्रह से युक्त होता है कि हम दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते, जैसे कई सुनना ही नहीं चाहती। तो अपने मन को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना ये भी अभ्यास से ही होता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि भाई ठीक है तेरे को नहीं मानना है मत मानना, पर तू सुन तो ले अगले व्यक्ति की बात। ये हम रोज देखते हैं, जैसे बड़े एक परिवार में काम करते हैं, सेवा करते हैं, संगठन में भी सेवा करते हैं, विश्वविद्यालय में भी करते हैं। तो कभी कभी मन इतना दुराग्रह से युक्त होता है कि दूसरे व्यक्ति की बात बिल्कुल सुनना नहीं चाहता है, और कोई जबरदस्ती सुनाने की कोशिश करे तो फिर बोल कितना भी सुना लो मेरे ऊपर कोई असर होने वाला है नहीं भी होता है। तो अपने मन को ऐसा बनाने के लिए अलग से ट्रेनिंग देनी होती है। फिर आप सुन लो पहले, और यदि ऐसी ट्रेनिंग है और फिर दोनों व्यक्तियों की बात यदि व्यक्ति सुन लेता है तो उसको ठीक से समझ में आ जाता है कि दोष दोनों का ही है। उसमें परसेंटेज का अंतर हो जाता है, मानो किसी का 50% है तो किसी का 40 मिल जाएगा। उसमें कम ज्यादा तो हो सकता है,
लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक व्यक्ति का बिल्कुल भी दोष ना हो और दूसरे का पूरा पूरा दोष हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इन्होंने, राजा जो है वो विलाप करने लगे, विलपंतम च राजानम। ये वही कैकेयी है जो अत्यंत प्रेम करती थी महाराजा दशरथ से, लेकिन इस समय वो विलाप कर रही हैं तो भी विलपंतम च राजानम सा न प्रतिव्याजहार। उसने कोई उनको संभालने की कोशिश नहीं की, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। बोले रोना है तो रो, विलाप करना है तो विलाप करो, मैं अपने इस आग्रह से टस से मस होने वाली नहीं हूं। सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निश्वस्य छिन्न तरु इवापतत्। और स वह दशरथ राजा देव्या व्यवसायं च घोरम, देव्या उस देवी के, घोरम व्यवसायम इस घोर निश्चय को, कितना भयानक निश्चय कर लिया इसने, और शपथम च कृतम ये भी शपथ पूर्वक, अपनी शपथ खा करके और भरत की शपथ खा करके, ये जो घोर इन्होंने निश्चय किया कैकेयी ने, इसको सुन करके, ध्यात्वा इसका ध्यान करके, ये होगा क्या आगे, ये क्या सब हो गया। राम एति निश्वस्य, हे राम, ऐसे राम का नाम लेकर के, और निश्वस्य लंबी श्वास लेकर के, छिन्न तरु इव अपतत, कटा हुआ वृक्ष कैसे गिर जाता है एकदम से धड़ाम से, ऐसे महाराजा दशरथ गिर गए। क्योंकि उसको जब पूरा नीचे से काट देते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं है, तो कैसे रुकेगा। तो इनके जीवन का सपोर्ट जो है वो राम है, और राम को इन्होंने कह दिया कि मैं तो इसको भेज करके ही मानूंगी, तो फिर कोई आश्रय इनको दिखाई देता नहीं है अपने जीवन में, तो इसलिए ये गिर जाते हैं कटे हुए तरु की तरह से, वृक्ष की तरह से। दीनया तुरया राजा इति होवाच कैकेयीं अनर्थम इमं अर्थाभम केन त्वम उपदर्शिता। और गिरे गिरे हुए भी जैसे ही उनको होश आया तो दीनया बहुत दीनता पूर्वक, आतुरया बहुत आतुरता पूर्वक, राजा कैकेयीं इति होवाच इस प्रकार के वाक्य कहे, अत्यंत दीनता से युक्त होकर के, अत्यंत आतुरता से युक्त होकर के ये वचन कहे कि आप ये बताओ, इमम अनर्थम, ये जो अनर्थ है, इस अनर्थ को अर्थाभम केन त्वम उपदर्शिता, इस अनर्थ को अर्थ के रूप में तेरे को किसने उपदेश दे दिया, किसने तेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। जो ये इतना अनर्थ हो रहा है, परिवार की दृष्टि से अनर्थ हो रहा है, कुल खानदान की दृष्टि से अनर्थ हो रहा है, सामाजिक दृष्टि से अनर्थ हो रहा है, धार्मिक दृष्टि से अनर्थ हो रहा है, हर दृष्टि से ये जो बुरा कार्य है, अनर्थ है, ये इतना बुरा कार्य तेरे दिमाग में अर्थाभम प्रयोजन सहित अच्छे रूप में ये किसने तेरे को उपदेश दे दिया, किसने तेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया कि इतना बुरा घोर कर्म तेरे को इतना अच्छा लग रहा है और उसके ऊपर इतनी अड़िग है। तो कभी तो होता है ना कि व्यक्ति, चलो भाई उसको समझ में नहीं थी कोई बात और किसी ने कह दिया, उसको ऐसे लग गया, और फिर कोई उसको समझाए कि नहीं ये तो बहुत इसका दुष्परिणाम होगा, तो तुरंत व्यक्ति संभल जाए कि हाँ ये तो आपने मेरे को ठीक समय पे याद दिला दिया, नहीं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एक तो वो स्थिति होती है। और इन्होंने तो बिल्कुल ही मंथरा के वाक्य को सुन करके ऐसा पक्का बिठा लिया। और कई बार ये भी होता है कि उस कार्य को करते हुए भी व्यक्ति को पता होता है कि ये ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहता है अब तो मैंने ऐसा दुराग्रह मन में बिठा दिया, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मुझे भी पता है गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि अगर मैंने इसको हटा दिया तो मेरा अहंकार पराजित हो जाएगा, और व्यक्ति अपने अहंकार को जिताना चाहता है, उसको पराजित नहीं होने देना चाहता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का बिल्कुल उल्टा होता है। ये सांसारिक व्यक्ति हमेशा
तब खुश होता है जब उसका अहंकार विजयी होता है और वो पूरी जी जान लड़ा देता है अपने अहंकार को विजयी बनाने के लिए, अपने गलत को भी ठीक साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। ये होता है संसारी व्यक्ति। और जैसे ही उसका अहंकार जीतता है उसको लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वो बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति को तो अहंकार को तो हटाना था, बाधक तो वही है। भगवत प्राप्ति में या शुभ गुणों की प्राप्ति में अहंकार ही बाधक है, और वो एक कदम और आगे बढ़ गया तो एक तरह से हानि हुई ना अपनी। और जिस दिन उसका अहंकार पराजित होता है उस दिन वो व्यक्ति खुश होता है, साधक जो होता है। चलो इस अहंकार को ही तो मिटाना था, तो किसी भी माध्यम से सही आज मेरा अहंकार टूटा तो सही, आज पराजित तो हुआ मेरा अहंकार, तो ठीक है। सांसारिक दृष्टि से भले ही मेरे को नीचा देखना पड़ा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो मेरा फायदा ही हुआ। मेरा अहम टूटा ना, वही तो मेरे को तोड़ना था, मैं तोड़ नहीं पा रहा था, दूसरे ने इसमें सहायता कर दी, तो ये तो फायदा ही हुआ मेरा। तो इनके अलग ही रास्ते होते हैं दोनों के। साधक का रास्ता अलग होता है, सांसारिक व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। और ये साधक और सांसारिक व्यक्ति वस्त्रों से पहचाने नहीं जा सकते हैं। कौन व्यक्ति सफेद कपड़े या लाल कपड़े में भी सांसारिक हो सकता है, और कौन व्यक्ति सांसारिक वस्त्रों में भी आध्यात्मिक हो सकता है। ये बाहर के जो चिन्ह आदि हैं उसमें पूरा पूरा पता नहीं लगता है। लग भी सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई साधु के कपड़ों में, वेश में सचमुच साधुता को ही धारण करना चाहता है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि साधुता के कपड़े में व्यक्ति की इच्छाएं सांसारिक हो सकती हैं। पर ये अंदर की ये पहचान है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को पराजित होते हुए देख करके संतुष्ट होता है और भगवान का धन्यवाद करता है, तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति है। और किसी भी प्रकार से व्यक्ति इधर से उधर से तर्क दे के, प्रमाण दे करके, बातों को घुमा करके अपने अहम को विजयी बना लेता है, अपनी बात को ऊपर कर देता है, दूसरे को दोषी सिद्ध कर देता है, गलत सिद्ध कर देता है, निश्चित रूप से वो सांसारिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक नहीं है। क्योंकि उसने अपने अहंकार को बढ़ा लिया है, और ये तो उसको कभी ना कभी फिर हटाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हटाना पड़ेगा। तो और ज्यादा जोर लगेगा, क्योंकि और थोड़ा सा बढ़ा लिया। बढ़ाते समय भी काफी जोर लगाना पड़ा, इधर उधर के कितने तर्क करने पड़े, दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए झूठ बोलना पड़ा, कितना जोर लगाना पड़ा। पर इसको तोड़ने में और कई 100 गुना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जितना बढ़ाने में जोर लगाया है, इससे भी कई 100 गुना ज्यादा तोड़ने में। कई को पता है कि जो वो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, लेकिन तो भी क्योंकि उसने अब ये अपने अहंकार का इशू बना लिया। ऐसा थोड़ी है कि उसको राम के गुणों का पता नहीं है, या उसको लोक मर्यादा का पता नहीं है कि सब लोग अब राजा दशरथ को क्या कहेंगे। ये थोड़ी उसको इक्ष्वाकु कुल के कितने महान राजा हुए उनके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था, सब पता है। लेकिन अब ये इशू बन गया उसके ईगो का, इसलिए अब वो उसको पीछे कदम हटाना नहीं चाहती। इसलिए चाहे राजा दशरथ विलाप करें, चाहे धरती पे गिर पड़े, चाहे श्री राम विलाप करें, कौशल्या करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बढ़ाया जा रहा है, और ये बढ़ाया जा रहा ईगो जब हटाना पड़ेगा तब आप उसकी हालत देखना कितना जोर पड़ेगा। हटाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। तो बस इनको बढ़ने से यही फायदा होता है कि आदमी इससे बच सकता है। ये हमारी सहायता इस रूप में कर सकते हैं, वे हमारे सामने एक आदमी अग्नि में पैर रख करके जला है,
तो अब हम अपना पैर जलाने से बचा सकते हैं उसको देख करके, इतना फायदा हो सकता है बस। तो राजा दशरथ ने कहा कि इस अनर्थ को अर्थ के रूप में, इष्ट के रूप में किसने समझा दिया आपको, किसने उपदेश कर दिया? आप तो ऐसी थी नहीं, ये आपका अपना दिमाग तो इस तरह से काम करने वाला था नहीं, क्योंकि आप तो श्री राम को भरत से भी ज्यादा चाहती थी, तो किसी ने तो किया है ये। तो ऐसे बोलते हैं ना भाई, ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं था, और सच में ऐसे होता है। और जो व्यक्ति ज्यादा भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, उसको और आसानी से बुरा बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सीधा है। कई बार किसी के बच्चे बिल्कुल सीधे होते हैं, भोले होते हैं, और उनको दूसरे बच्चे जो हैं वो कोई शराब पीना सिखा देते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट पीना, कोई गलत काम करना सिखा देते हैं, क्योंकि वो सीधे इतने थे। तो उनको प्रभावित करना और ज्यादा आसान होता है। सफेद कपड़े के ऊपर कोई भी रंग चढ़ाना ज्यादा आसान होता है। कलर के ऊपर वो देखना पड़ेगा कौन से कलर पे कौन सा कलर चढ़ सकता है, तो इतना आसान नहीं है। व्हाइट पे कोई भी कलर चढ़ जाएगा। तो इसलिए सीधे लोगों को, साधक लोगों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि उनको कोई भी बहका सकता है। तो ऐसे भी हमने बहुत लोग देखे, मतलब वो अपने आप में बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल भोले होते हैं, और दूसरा कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उनका अंतःकरण इतना कोमल और इतना स्वच्छ होता है, अगर कोई उल्टा वाला मिल गया तो फिर उल्टे भी हो जाएंगे। वो दोनों ही बातें हैं। तो ऐसा कई का हृदय भी था। तो इसलिए राजा दशरथ कह रहे हैं कि इस अनर्थ को अर्थ के रूप में केन त्वम उपदर्शिता, किसके द्वारा तुझे ये अनर्थ अर्थ के रूप में दिखाया गया। नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणे किन्नो दुखम अलीकम वा मयि रामे च पश्यसि। नृशंसे, नृशंस कहते हैं जो नर की हत्या करने वाला होता है, माने मनुष्यता की हत्या करने वाला जो गुण है उसको नृशंस कहते हैं। तो ये भी पता लग रहा है कि अब पहले कैकेयी के प्रति अत्यंत राग था महाराजा दशरथ का, और अब इस समय जो संबोधन है वो अत्यंत द्वेष वाले दिखाई दे रहे हैं। तो राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा विनम्र बन के दिखाए ना, तो वहां सावधान रहना। बहुत ज्यादा मीठा बन के दिखाए तो, क्योंकि उसका दूसरा पहलू भी साथ उसी समय देख लेना कि जिस दिन ये वाला पहलू सामने आएगा ना, तो ये जो अत्यंत विनम्रता है ये अत्यंत दुष्टता में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर माने अति बोला ना, अति सर्वत्र वर्जयित, अति कहीं भी दिखाई दे तो वहां खतरा होता है। फिर एक सामान्य रूप से तो ठीक है, तो इसके सामने कितने ज्यादा हाथ पैर पकड़ रहे थे, और किसी तरह से तू नाराज मत हो, मैं तेरे को सारी पृथ्वी दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें थी, वही महाराजा दशरथ इनको क्या कह रहे हैं, नृशंसे, नर संहार करने वाली, पाप संकल्पे, पाप संकल्प वाली, तेरे संकल्प कैसे हैं, पाप वाले हैं। क्षुद्रे, क्षुद्र हृदय वाली, नीच कहते हैं ना जिसको, नीचे जिसके संकल्प वो नीच आदमी, और ऊंचे संकल्प जिसके हैं वो ऊंचा आदमी। तो व्यक्ति अपने संकल्पों से, विचारों से तो ऊंचा नीचा होता है ना। तो इसका, क्योंकि है तो उसी कुल खानदान की पुत्र वधू तो, लेकिन इसका संकल्प अब बहुत नीचा हो गया, हृदय का भाव बहुत क्षुद्र हो गया, इसलिए इसके लिए संबोधन किया क्षुद्रे, क्षुद्र हृदय वाली। दुष्कृतकारिणी, एक होता है सुकृतकारिणी, एक हो गया दुष्कृतकारिणी। सुकृत कारक, दुष्कृत कारक, बुरा कर्म करने वाली। किन्नो दुखम अलीकम वा,
बोले आपको क्या हो गया, ओछे स्वभाव वाली, दुष्कृत करने वाली, दुखम अलीकम वा मई रामे च पश्यसी, यानी मेरे और राम के अंदर तू दुख और अलीक को देख रही है। कहते हैं ना भाई ये व्यक्ति लीक से हट गया। लीक का मतलब क्या होता है? धर्म पे चलना, और अलीक का मतलब अधर्म पे चलना। तो एक गांव के लोग भी बोलते हैं भाई ये व्यक्ति कभी लीक से नहीं हटेगा, अपनी लीक पे चलेगा। तो लीक का मतलब है अपने धर्म पे चलेगा, जो इसका धर्म है। और फिर गांव में बोलते हैं ये व्यक्ति लीक से हट गया। अब लीक से हट गया मतलब धर्म से हट गया, जो इसका कर्तव्य कर्म था। तो यहां पर कहा कि नु दुखम अलीकम वा मई रामेज, मुझ में और राम में तू दुख को और अलीक को पश्यसी देख रही है। हमारे अंदर तुझे अपराध दिखाई दे रहा है, हम तुझे दुख देने वाले दिखाई दे रहे हैं। राम दुख देने वाला दिखाई दे रहा है तेरे को, मैं दुख देने वाला दिखाई दे रहा हूं। जो तेरा अत्यंत ख्याल रखने वाले हैं, अत्यंत सेवा शुश्रूषा करने वाले हैं, उन लोगों में तुझे दुख और अधर्म दिखाई दे रहा है। ये तेरे को हो क्या गया? न कथंचित ऋते रामात भरतो राज्यम आवसेत, और मुझे विश्वास है क्योंकि भरत मेरा भी पुत्र है और मुझे पता है कि भरत रामात, राम से, कथंचित रामात ऋते राज्यम न आवसेत, राम से लेकर राज्य को वो कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। मुझे पक्का भरोसा है भरत का। रामादपि ही तम मन्ने धर्म तो बलवत्तरम, क्योंकि मैं उसको धर्म के विषय में जानता हूं और मेरा ये मानना है कि वो रामात अपि बलवत्तरम, राम से भी ज्यादा धार्मिक है भरत, मेरा बेटा है वो। तो उसके लिए इतना जो पाप मोल ले रही है, पाप कमा रही है, वो राम से छीने हुए राज्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़ा धर्मात्मा है। तो ये इनका विश्वास है। तो आज समय हो गया, इस चर्चा को शेष कल आगे पढ़ेंगे। लेकिन बड़े जीवन में बहुत बड़ी सीख देने वाले ये श्लोक हैं, तो आप इनको केवल एक कथा समझ के या सुन करके ही बस यहाँ छोड़ ना दें। ये जो 4-5 श्लोक हैं, पुनः पुनः इनके ऊपर चिंतन करें, अपने जीवन के साथ भी मिलाएं। कहाँ कहाँ हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है, कहाँ कहाँ हम फंस जाते हैं, तो इस पे चिंतन करें। शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान
करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।